स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया अपने आप में सर्वार्थ सिद्धि योग है। अक्षय तृतीया को अत्यंत महत्व दिया जाता है। इसको ही तीज, खाजा तीज वगैरह कहा जाता है। बड़ा पावन त्यौहार है। इस दिन दान धर्म करने से अक्षयता प्राप्त करता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पोहे खाकर उनको अक्षय धन प्रदान किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्रदान किया था। इसके वजह से उन्होंने उनके राज्य के कई भूखे लोगों का भोजन कराया था। अक्षय तृतीया का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दिन भगवान विष्णु जी का 6वां अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया को ही भगवान परशुराम की जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अक्षयता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन लक्ष्य, उद्देश्य, हमारा बड़ा उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जाए, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ बताया है, वो हम आपको बताएंगे। कल क्या करना है, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करना है। सवेरे से ही जल्दी उठना है, स्वस्थ रहना है, गायत्री यज्ञ करना है। गायत्री यज्ञ से ही शुरुआत करनी है अपने जीवन लक्ष्य की। जीवन लक्ष्य कैसा चुनाना, सुनिए इस बात को। इस अक्षय तृतीया में आपको जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, उसे एक कागज पर लिख ले। उसके अनुरूप अपना जीवन बोर्ड बनाएं और अपने मुख्य लक्ष्य को एक कार्ड पर लिखें। अपने टेबल के सामने कमरे में जहां आपकी दृष्टि पड़ती हो वहां उसको टांग सकते हैं। अपनी पॉकेट डायरी में इसे लिख सकते हैं और कार्ड को पॉकेट में रख सकते हैं, ताकि दिन भर इसका स्मरण बना रहे। लक्ष्य सिद्धि के लिए इसका सतत स्मरण बनाए रखना महत्वपूर्ण रहता है। उस स्थिति की कल्पना करें जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे, वैसे बन चुके होंगे, मनचाहे शिखर को छू चुके होंगे। ऐसी कल्पना कर लेना है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आपका व्यक्तिगत जीवन उस स्थिति में कैसा होने वाला है, आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन कितना सुखद व भव्य रूप लेने वाला है, आपका व्यावसायिक जीवन उपलब्धियों के किन उल्लेखनीय सोपानों को पार करने वाला है, इसकी सुखद एवं आशापूरित कल्पना करें। अक्षय तृतीया के दिन यही कल्पना करना चाहिए, जो अक्षय है और पूर्ण सिद्ध होने वाली है। इसलिए बात बता रहे। साथ ही राह की संभावित चुनौतियों का भी स्पष्ट हो। इसका सामना करने की रणनीति भी योजना का हिस्सा हो। कोई गलतियाँ आती है, अड़चने आती है, उसका सामना करने की रणनीति भी आपने बनाना है। इस तरह कल्पना शक्ति की प्रगाढ़ता के अनुरूप अमूर्त लक्ष्य क्रमिक रूप से मूर्त होने लगेगा। आपके प्रयास, चेष्टाएं, संकल्प और विचारणा इसी दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे। अपने कल्पित ध्येय को तैयारी की कोई कार्य योजना के अनुरूप पूरी निष्ठा के साथ नित्य प्रति लागू कर दिए करें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। नित्य इनके लिए एक समय निर्धारित रखें और दृढ़ता के साथ इसका पालन करें। छोटी छोटी सफलताओं के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े कदम संभव होंगे। साथ ही अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाते रहें। प्रतिदिन कुछ नया पढ़ें
इसके लिए आपकी कल्पना शक्ति की कई ऊंचाइयों को छुएंगी। इसे और व्यापक रूप देने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था भी रखना चाहिए, क्योंकि जीवन के गहनतम सत्य के साथ मंडित कल्पना ही पूरी संतुष्टि का आधार हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों से परामर्श लें, प्राप्त जीवन सूत्रों पर गहन मंत्रणा करें। अपने कल्पित ध्येय को पुष्ट करते एक विचार पर ही नित्य गहन मंथन बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसके लिए नित्य अपने लक्ष्य के लिए कुछ समय अवश्य दें। यह कल्पना को मूर्त करने वाला विजुअलाइजेशन व्यायाम है। इस समय डायरी लेखन से लेकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान भी कर सकते हैं आप, पूजन भी कर सकते हैं, आप इष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि मेरी आत्मशक्ति जागृत हो गई है और मैं देवता बन गया हूँ, मेरे अंदर देवत्व का जागरण आ गया है। ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं। और लक्ष्य आपका श्रेष्ठ उच्च होना चाहिए। तो गायत्री यज्ञ नित्य करने की कल्पना भी करना चाहिए। नित्य करे गायत्री यज्ञ करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य ध्यान करना चाहिए। गायत्री का ध्यान कैसे करें? इतना तो कर सकते हैं, सूर्य के सामने बैठकर आंखें बंद करके उगते हुए सूरज का ध्यान करें। आंखें बंद कर लें। भ्रुकुटी के माध्यम से आपके शरीर में सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा है। आपका शरीर अंदर बाहर से प्रकाशवान तेजस्वी हो रहा है, ऐसा ध्यान करें। तीनों शरीरों का ध्यान भी कर सकते हैं। स्थूल शरीर का केंद्र नाभि केंद्र है। सूर्य की किरणें नाभि केंद्र से प्रवेश कर हमारे शरीर के हर अंगवयव को, नस नस को, रग रग को प्रकाशित, तेजस्वी, ओजस्वी बना रही हैं, ऐसा ध्यान करें। इसके हमारे इंद्रियों की असंयम क्षमता दूर हो रही है, हम संयमित बन रहे हैं, ऐसा ध्यान करें। और हमारे संग अवयव पूर्ण हुष्ट पुष्ट हो रहे हैं और हम परम शक्तिशाली बने हैं, ऐसा ध्यान करें। उसके बाद में सूक्ष्म शरीर का ध्यान भ्रुकुटी के माध्यम से आज्ञा चक्र से शक्ति भंवर का ध्यान करें। शक्ति भंवर यानी भंवर को जिसे कहते हैं जो अपनी ओर खींच लेता है शक्ति को, ऐसा भंवर का ध्यान करें। और भंवर के माध्यम से सूर्य की प्रकाश किरणें प्रज्ञा रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारा सूक्ष्म शरीर प्रज्ञावान, श्रद्धावान, तेजस्वी, ओजस्वी बन रहा है, ऐसा ध्यान करें। फिर कारण शरीर का स्थान हृदय स्थान है। हृदय स्थान में ही सूर्य का प्रकाश हमारे अंतरात्मा में ज्योति में समा रहा है। हमारी अंतरात्मा पूर्ण तेजस्वी, ओजस्वी, शक्तिशाली बन रही हैं और हम शक्तिशाली बन रहे हैं, ऐसा ध्यान करें। अक्षय शक्ति हमारे अंदर में प्रवेश कर रही है, कभी क्षय नहीं होने वाली अति महत्वपूर्ण दिन है अक्षय तृतीया का। नया साल भी अभी शुरू हुआ है, नया संवत्सर भी है, इसलिए इसको आज के दिन से शुरुआत करते हैं। आज के दिन ही लोग गृह प्रवेश भी करते हैं, दुकान भी चालू करते हैं, नए नए उद्योग भी चालू करते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। आज के दिन अच्छे अच्छे बड़े बड़े गहने, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी खरीदते हैं। आज ही के दिन लोग दान भी करते हैं, दान भी अक्षय होता है ना। दान भी करना चाहिए, दान का महत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए आज के दिन दान भी करना चाहिए। अक्षय तृतीया का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस दिन से अपने लक्ष्य को शुरुआत करनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य की ओर बढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। उस ओर जैसे कहा गया है इस तरह करेंगे तो अवश्य ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपने हमारा वीडियो अभी तक देखा और इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाइए और शेयर भी कीजिए, सबको जन जन तक पहुंचाइए। और फिर से आपको
श्री परशुराम भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अक्षय तृतीया आपको सफल बनाए, यही हमारी